हमारी दुनिया में कई ऐसे शक्तिशाली लोगों का इतिहास रहा है जिन्हें उनके मूल्यों, नेतृत्व की शैली और महान कार्यों के लिए आज भी याद किया जाता है। इसी तरह कई शासक और तानाशाह भी हुए हैं जिन्होंने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया, जिनके कारण दुनिया भर में लाखों की संख्या में लोग मारे गए। ये क्रूर तानाशाह अपने ही देश का सबसे बुरा सपना बन गए। इन्होंने अपनी ताकत के दम पर आम लोगों के ऊपर भयंकर जुल्म ढाए। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में। चंगेज खान। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने अपनी दुष्ट और क्रूर योजनाओं के साथ मंगोल जनजातियों को एकजुट किया। कहते हैं कि उसने अपने पिता की हत्या करने वाले टाटर सेना से बदला लेने के लिए 3 फीट से अधिक लंबे किसी भी टाटर आदमी को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया था। उसकी सेना युद्ध में जीत के बाद अक्सर नागरिक आबादी का बड़े पैमाने पर नरसंहार करती थी। इसी के चलते अन्य जनजातियां और शासक आत्मसमर्पण करने और चंगेज खान के साथ शांति बनाने के लिए मजबूर हो गए थे। साल 1227 में चंगेज खान की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ बीमारी को उसकी मृत्यु का कारण मानते हैं। ईदी अमीन। ईदी अमीन एक तानाशाह था जिसने 1971 से 1979 के दौरान युगांडा की सत्ता संभाली। ईदी अमीन को कुख्यात युगांडा के कसाई के रूप में जाना जाता है। अमीन के शासन के दौरान उसके दुश्मनों या विरोधियों को कारावास, यातना या फिर मृत्यु और कभी-कभी तो इन सभी का सामना करना पड़ता था। जानकारी के मुताबिक उसके अत्याचारी शासन के दौरान युगांडा के 1 से 5 लाख लोग मारे गए। ऐसी अफवाहें भी हैं कि युगांडा का एक तानाशाह इंसानी मांस खाने का शौक रखता था। दावा किया जाता है कि उसके फ्रिज में इंसानी मांस मिला था। विलाद इम्पेलर या ड्रैकुला। रोमानिया के वालाशिया के राजकुमार विलाद III को ड्रैकुला के नाम से जाना जाता है। विलाद का जन्म सन 1431 ट्रांसिल्वेनिया में हुआ था। कहा जाता है कि विलाद अपने शिकार को सबसे भयानक तरीकों से प्रताड़ित करने में आनंद लेता था। वो अपने दुश्मनों को भाले की नोक पर टांग दिया करता था ताकि पीड़ित की तड़पते हुए मौत हो जाए। कहा जाता है कि उसने कुल 50,000 से 1 लाख लोगों की जान ली थी। सन 1477 में विलाद की हत्या कर दी गई। सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन 1979 से 2003 तक इराक का राष्ट्रपति था, जिसे देश का नियंत्रण, शक्ति और तानाशाही के लिए जाना जाता है। उसने अपने शासन के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों का क्रूर तरीके से नरसंहार किया था। इसमें प्रमुख रूप से कुर्द, शबक्स, महडियंस, असीरियन और अन्य जातीय समूह शामिल थे। यह अनुमान लगाया जाता है कि सद्दाम हुसैन के शासन में लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे। हिटलर। हिटलर नाजी पार्टी और अपने तानाशाही शासन के दौरान अत्याचारों और क्रूरता के लिए जाना जाता है। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों यहूदियों को उनके धर्म के कारण मार दिया था। नाजी नेतृत्व का कहना था कि दुनिया से यहूदियों को मिटाना जर्मन लोगों और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन असल में यहूदियों से उन्हें कोई खतरा नहीं था। जो भी हिटलर के शासन के खिलाफ था या उसका विरोध करता था, उसे भी कंस्ट्रक्शन शिविरों में डाल दिया जाता था। ऐसे लोगों को अक्सर जहरीली गैस के चैम्बर में क्रूरता पूर्वक मार दिया जाता था, जिसमें प्रमुख रूप से यहूदी शामिल थे, जिनके साथ ही कई ईसाई, जिप्सी, महिलाओं, बच्चों और मानसिक रूप से विकलांग लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। माओ जेडोंग। माओ जेडोंग को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का संस्थापक कहा जाता है। चीनी सरकार भले ही कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता की तारीफ करती हो, लेकिन सच्चाई ये है कि माओ जेडोंग एक खूंखार तानाशाह था, जिसकी नीतियों और अत्याचार के कारण 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति और ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, जिस दौरान भुखमरी के कारण लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। जानकार मानते हैं कि माओ के शासन में लगभग 20 से 30 लाख लोग व्यवस्थित रूप से मारे गए थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।